नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की। और दरअसल जनपद प्रयागराज के हंडिया तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपरदहा अंतर्गत आने वाले हंडिया कस्बा स्थित कटहरा रोड स्थित अपोलो प्लस हॉस्पिटल अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसके संचालक डॉक्टर सुनील कुमार गौतम हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र कटहरा में कार्यरत हैं और जिसके बाद वह अपने सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में आकर बैठते हैं और जो भी मरीज सरकारी अस्पताल में जाता है तो उन्हें अपने प्राइवेट अस्पताल में बुलाकर अच्छी खासी रकम की वसूली करते हैं। काफी शिकायत करने के बाद आरोपी डॉक्टर को कटहरा से ट्रांसफर करके हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनपुर के उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया। लेकिन अवैध रूप से चल रहे अस्पताल पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी इस अवैध अस्पताल पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के दावे करते हैं, तो वहीं जनपद प्रयागराज में हंडिया में उनके दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, जहां पर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलकर मनमानी धन राशि लेते नजर आ रहे हैं और समय से अपने सरकारी अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं अस्पताल में लगाए गए बोर्ड में जो भी डॉक्टर के नाम लिखे हुए हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी डॉक्टर वहां नहीं बैठता है। वहां सिर्फ डॉक्टर सुनील कुमार गौतम के द्वारा अस्पताल का संचालन किया जाता है। हालांकि कभी भी इनकी शिकायत की जाती है तो इनके रखे गुरुओं के द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी भी दी जाती है। और अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, और अगर कार्रवाई करने कंप्लेन की जाती है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन नजर नहीं आता है, और नजर क्यों नहीं आ रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे और इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, इस खबर की तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कमलेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता हैं प्रयागराज से। कमलेश जी, मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल का ये जो खेल चल रहा है एक डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है, और मरीजों से कैसे पैसे की वसूली की जा रही है, यानी कि पूरा मामला क्या है। शिकायत करने के बाद भी क्यों नहीं कुछ ऐसा हल निकलता नजर आ रहा है। देखिए, दरअसल मामला यह है कि जनपद प्रयागराज के हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले पीएचसी कटहरा में तैनात थे डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, जो कि हंडिया कस्बा स्थित कटहरा रोड पर अपोलो प्लस हॉस्पिटल के नाम से अपना एक निजी अस्पताल चला रहे हैं, जिसको लेके कई बार शिकायतें की गई। शिकायत करने के बावजूद किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कार्रवाई भी जो की गई तो केवल खाना पूर्ति के लिए उनको हंडिया ब्लॉक से उठाकर धनुपुर ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिया गया। जी। अब यह कार्रवाई या तो खाना पूर्ति कर लीजिए या तो फिर उनकी बचत कर लीजिए। लेकिन अगर देखी जाए तो जो मुद्दा है, मुद्दे पे तो कोई अधिकारी उस पर काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो अस्पताल का है। जी। अस्पताल पे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा ना तो जाके कोई जांच की गई, ना अस्पताल पे कोई कार्रवाई की गई। और सुनील कुमार गौतम के ट्रांसफर के बावजूद सुनील कुमार गौतम लगातार उस अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। और जो भी आपको बोर्ड में नजर आ रहे होंगे डॉक्टरों के नाम, अगर सूत्रों की माने तो जो जानकारी निकल के सामने आई है, ऐसा कोई भी डॉक्टर उनके अस्पताल पे बैठता नहीं है। वो अस्पताल का संचालन स्वयं करते हैं और जो डॉक्टर हैं उनका नाम लगाकर केवल फ्रेम में लगाकर अपनी बचत के लिए बोर्ड लगाकर टांग दिए हैं। सारा इलाज वो स्वयं करते हैं और सरकारी अस्पताल पे बैठने के बजाय वो अपने प्राइवेट क्लिनिक, अपने प्राइवेट अस्पताल पे ज्यादा समय देते हैं। और जो क्षेत्र के लोग हैं अगर सरकारी अस्पताल में आते हैं तो उनको बहला बुतला के उन्हें कई बातों में बहका के उन्हें अपने प्राइवेट अस्पताल पे बुलाया जाता है, जिससे अच्छी खासी रकम वसूली की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर दे तो उसको एससी एसटी, सरकारी कार्य में बाधा और रंगदारी जैसे कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने की प्रयास भी करते हैं और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देते हैं।
हालांकि कुछ दिन बाद कुछ दिन पूर्व उनको एक शिकायत के बाद उनके जो गुर्गे हैं, एक पंकज वर्मा नाम का उनके यहाँ एक व्यक्ति है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके द्वारा फोन करके धमकी दिया गया शिकायतकर्ता को कि अगर तुमने दोबारा शिकायत की तो तुमको घर से उठा लाऊंगा, तुम्हें गोली मार दूंगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जो स्वास्थ्य माफिया है वो तो रियल में भी माफिया बनते चले जा रहे हैं। जहां प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं को नेस्तो नाबूद करने की पूरी प्रयास कर रही है, वहां पे डॉक्टर ही माफिया पाल के रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था के ऊपर बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल बहुत से इसमें खड़े होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मदन लाल जी भी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। ये खबर सामने आई है प्रयागराज से, और प्रयागराज से ये डॉक्टर जो सुनील कुमार है उनकी मनमानी देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पताल में अगर वो पदस्थ हैं और उसके बाद सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल का संचालन करते नजर आ रहे हैं, मरीजों से भारी रकम लेते नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स के नाम बोर्ड पर नजर आ रहे हैं वहां पर ये सारे डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनील कुमार वहां पर बैठते हैं, यानी कि मनमानी करते नजर आ रहा है। उनके खिलाफ शिकायत करने पे भी कोई इसका निराकरण निकलता, हल निकलता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि जो शिकायत करता है, जो शिकायत कर रहा है उसको धमकी मिल रही है। यानी कि सुनील कुमार जी के ऊपर किसी का संरक्षण नजर आ रहा है। मदन लाल जी, मदन लाल जी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, आपका नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे आपके पास आऊंगी। अब यहाँ पर जाने की कोशिश करती हूँ कमलेश जी आपसे, क्योंकि देखिए जैसा आपने बताया कि शिकायत करने के बाद धमकियां मिल रही हैं, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसा इनके ऊपर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उसी क्षेत्र के हैं तो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं और बता भी सकते हैं कि क्या जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर अच्छा खासा संरक्षण है, किसी बड़े आदमी का हाथ है जिस वजह से वो धमकी देते हैं, धमकी भरे कॉल्स आते हैं शिकायतकर्ता की? देखिए स्नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल सुनील कुमार गौतम ही नहीं बल्कि क्षेत्र में जितने भी अस्पताल चल रहे हैं सबको एसीएमओ पंकज पांडे का है। जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके अनुसार अभी बीते दिनों राहुल हॉस्पिटल का मामला आया था जी। और वो राहुल हॉस्पिटल जो है वो धनुपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आता है, लेकिन हमने जो खबर चलाया था उसमें हमने हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखाया था, जिसकी वजह से हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम वहां पे पहुंची तो तुरंत एसीएमओ पंकज पांडे का फोन आ गया। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल यह है कि एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर के लिए अगर डिप्टी सीएमओ एसीएमओ पंकज पांडे का फोन आता है तो कहीं न कहीं जो भी ये स्वास्थ्य रैकेट चल रहा है उसमें पूरा सहयोग स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों का है, पंकज पांडे जी का है। और जो सीएमओ है आशु पांडे, वो तो ना तो मीडिया का फोन उठाते हैं, अगर उनको गलती से भी ट्रू कॉलर पे मीडिया लिख के आ गया तो फोन नहीं उठाते। आपने भी कई बार ट्राई किया होगा, हमने भी कई बार ट्राई किया, लेकिन जो आशु पांडे जी है वो कहीं न कहीं सवालों का जवाब देने से कतराते हैं और भागते हैं। बिल्कुल। तो इसमें बड़ा सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि आखिर इतनी भ्रष्टाचार प्रयागराज में है और जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं आशु पांडे सीएमओ प्रयागराज, वो जब बात करने से ही कतरा रहे हैं तो वो कार्रवाई क्या करेंगे? लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह भी है कि जो सूबे के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं वो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की और उसमें बेहतर क्वालिटी के इलाज करने की बात करते हैं सरकारी अस्पतालों में, और जो अवैध रूप से जो स्वास्थ्य माफिया हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं प्रयागराज में उनके दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जब से ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री बने हैं
वो लगातार कई बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने अपने हर दौरे के दौरान यही आश्वासन दिया है कि प्रयागराज स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में उत्तम होगा। लेकिन कहीं न कहीं उनका ये जो दावा है वो पूरी तरीके से विफल, पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। आपको बता दूं स्नेहा कि हंडिया ही नहीं, प्रतापपुर, फूलपुर, सुराव, कुराव, मेजा, करछना, मतलब जितने भी विधानसभा है, जितने भी तहसीलें हैं प्रयागराज में, कहीं न कहीं हर जगह पे जो फर्जी डॉक्टर हैं इनका बोलबाला चल रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन, बिना डिग्री के अस्पताल धड़ल्ले से चल रहा है। अब यही आप समझ सकते हैं कि जो राहुल हॉस्पिटल के संचालक हैं, एक बंगाली डॉक्टर हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। जब वो इतना बड़ा अस्पताल चला सकते हैं तो कहीं न कहीं क्षेत्र में ऐसे कई और अवैध तरीके से अस्पताल चल रहे होंगे। तो यह बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर उठता है। जी स्नेहा, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं जिम्मेदार इसके उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं अगर वो दौरा करते हैं तो ज़रूर उनकी नज़र जाती होगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, कितने टाइम में कौन से वक्त पे उनकी ड्यूटी लगी है, कौन कौन सा डॉक्टर किस वक्त मौजूद है। ये सारी जानकारी अगर जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लेते नजर नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर्स तो ऐसी मनमानी करते पाए ही जाएंगे। डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है, अधिकारियों के ऊपर भी, और स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरा लिप्त नजर आ रहा है। और प्रयागराज को अगर जैसा कि आपने बताया कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं, लगातार दावे करते हैं और दौरे भी करते हैं कि प्रयागराज सबसे उत्तम हो जाएगा स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उनकी जो बात है वो झूठी होती नजर आ रही है, झूठी साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि कुछ भी ना निरीक्षण किया जा रहा है, ना जानकारी ली जा रही है, तो और डॉक्टर्स अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मदन लाल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, ये जो मामला सामने आया है प्रयागराज से, उसमें देखने वाली बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरा लापरवाह नजर आ रहा है, जो इससे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, और इस वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो मनमानी करते नजर आ रहे हैं। आप ये जो मामला सामने आया है, ये सुनील कुमार एक डॉक्टर है, वो अपना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में बुलाते हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, बल्कि उनकी ड्यूटी वहां पर है, यानी कि मनमानी करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है, मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। मदन लाल जी, ठीक है, मदन लाल जी से वापस हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और भी जो अधिकारी संबंधित हैं इससे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जा रही है, डॉक्टर्स मनमानी करते क्यों नजर आ रहे हैं। और जैसा कि अभी कमलेश जी ने बताया कि कभी भी सीएमओ फोन नहीं उठाते हैं, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल सही है कि कई बार प्रयास किया गया है सीएमओ से बात करने के लिए, लेकिन कभी भी वो मीडिया के सामने अपना जो पक्ष है वो रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमेशा फोन काटते हुए ही नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आई है, यानी कि सरकारी और प्राइवेट का जो ये मसला सामने आया है, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल सबसे ज्यादा खड़े हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। चलिए, सुरेश कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। सुरेश जी, सुरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुरेश कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, सुरेश कुमार जी तक मेरी आवाज पूरी अच्छे तरीके से पहुंच रही है, लेकिन उधर से उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, या फिर वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है सामने, क्योंकि वो अधीक्षक है वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, जहां की हम बात कर रहे हैं, तो मामला इनके अंडर का भी है, तो इनको तो जवाब देना चाहिए और इनके ऊपर भी सवाल तमाम खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मेरी आवाज तो इन तक पहुंच रही है, लेकिन ये उधर से कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। और सवाल यही पे खड़े होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने से भी चकते हैं,
और जब हिचकने वाली बात सामने आती है कमलेश जी, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर घपला चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये सवाल है वो सवाल जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, सबके ऊपर लगातार खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा ये हो रहा है कि आखिर जो जिला अधीक्षक हैं, जो सीएमओ हैं प्रयागराज के, आशु पांडे, अगर वो कार्रवाई करने से कतराते हैं, वो मीडिया से बात करने से कतराते हैं, तो आखिर वजह क्या रही है कि जो सरकार ने सीएमओ आशु पांडे को ऐसी पोस्ट, ऐसे पद दे रखे हैं। आखिर जब वो कार्य नहीं करना चाहते तो उनकी जगह पे कोई कार्य करने वाला अधिकारी रखना चाहिए जो क्षेत्र में है। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक मामला ऐसा हुआ कि एक बीमार व्यक्ति, एक आदमी रास्ते में जा रहा था और अचानक वो बीमार पड़ गया और एक मेडिकल स्टोर संचालक ने गलती से उसको दवा खाने के लिए दे दिया जी। इतने में वहां पे कुछ दिक्कतें आ गई, जिसके वजह से वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, प्रयागराज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और एक इंजेक्शन और कुछ टैबलेट के वहां पे पैकेज पाए जाने पर ही जो मेडिकल स्टोर है उसे सीज कर दिया गया और बाद में 3-4 दिन के बाद उससे अच्छी खासी रकम लेकर तब जाके कहीं उसको चलाने दिया गया। तो जिस तरीके से एक मेडिकल स्टोर पे एक सिरिंज और एक टैबलेट जो रैपर है उसको लेके आप अगर सीज करते हैं और मेडिकल स्टोर को, तो कहीं ना कहीं जो ये बड़े अस्पताल चल रहे हैं आप उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सिस्टम है वो बनाया हुआ है। बिल्कुल पूरा करप्ट सिस्टम यहाँ पर पूरा करप्ट होता नजर आ रहा है कमलेश जी, पूरा सिस्टम यहाँ करप्ट है। सभी अधिकारी मैं आपको बताना चाहूंगा स्नेहा कि सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार ये सीएमओ पंकज पांडे और सीएमओ आशु पांडे जी है जो है उनका कहीं न कहीं पैचअप जो अस्पताल और मेडिकल संचालक हैं उनसे रहता है। सूत्रों की माने तो महीने के 1 तारीख को लिफाफे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास लिफाफे पहुंच जाते हैं हर अस्पताल से, जिसके चलते जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो कतई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया से बात करने में भी चुप्पी साथ बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, हम लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मदन लाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल। मदन लाल जी, ये जो मामला प्रयागराज से सामने आया है इसमें पूरी स्वास्थ्य विभाग पूरा लिप्त नजर आ रहा है, जिम्मेदार अधिकारी लिप्त नजर आ रहे हैं, पूरा सिस्टम यहाँ पर करप्ट दिख रहा है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो रही है हांडिया की, और यहाँ पर देखने को ये मिला कि जो डॉक्टर हैं वो सरकारी अस्पताल में ना जाते हुए प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, मरीजों से अच्छी खासी रकम ले रहे हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स के नाम पाए जा रहे हैं बोर्ड में उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर बैठ रहे हैं जिनका नाम है सुनील कुमार। यानी कि पूरी मनमानी करते डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। ना सीएमओ का डर है, ना किसी भी अधिकारी का, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उनका डर है। इतनी ज्यादा मनमानी देखने को मिल रही है। आखिर संरक्षण किसी न किसी का तो इनके ऊपर है, किसी न किसी का हाथ है, तभी ये इतनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जो लोकल एरिया के हमारे मुद्दे हैं उसको आपने उठाया। इसके लिए आपको देश न्यूज टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज, हम सबकी आवाज, क्योंकि मैं समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूं तो मैं ये बार बार देखता हूं और समाज में घूमते टहलते जो लोगों की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं में सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो स्वास्थ्य विभाग की है। और उस स्वास्थ्य विभाग को देखे और हंडिया क्षेत्र में जो हमारा सीएचसी बना हुआ है वो तो एकदम लापरवाही का केंद्र जैसे समझिए। सीएमओ का न सिर्फ उस पर वरद हस्त हासिल है बल्कि वो तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलाते हैं, ये तो सर्वविदित है। और आप ये समझिए कि न सिर्फ थाने पर से मान लीजिए कैसे, एक छोटा सा मैं आपको मामला बताऊं कि थाने पर से भी अगर कोई क्रिमिनल भी केस आता है, जैसे कहीं मारपीट हुई, ऐसी घटनाओं में भी वो आदमी वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बनाने के लिए वहां पे बुलाता है, बाकी उसका सारा इलाज तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में करता है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें जिस तरीके से सीएमओ की मिली भगत है या प्रशासनिक लेवल के जो लोग हैं उनके ऊपर अपना वरदस्त रखे हुए हैं। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो लापरवाही चल रही है अब वो लापरवाही खुले आम जो है कि वो दिखने लगी है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
अभी आप देखिए कि जिस अपोलो हॉस्पिटल की आप बात कर रही हैं, वहां हम जाते हैं कभी और देखें कि वहां पे सरकारी जो डॉक्टर हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और उसके साथ साथ में कई ढेर सारे प्रयागराज में ऐसे क्लिनिक हैं जो फर्जी डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो सीएमओ को वही जैसे कि आपके सूत्र बताते ही हैं इस बात को लेकर के हर एक तारीख को वहां पे लिफाफा पहुंचता है और उसी लिफाफे के बल पे जो है कि ये सारे लोग झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के किसी अन्य डॉक्टर की डिग्री वहां लगा करके कभी कभी तो वो उसका कोई प्रमाण पत्र भी नहीं लेते हैं और धड़ल्ले से वो चीजें चला रहे हैं और आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ में उसके जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि योगी सरकार को इस पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। और ध्यान क्या देगी सरकार ने? अभी देखिए जिस तरीके से अभी परसों का बजट पेश हुआ है 2 तारीख को, उस बजट में भी स्वास्थ्य विभाग की देखिए किस तरीके से नजरअंदाजी की गई है। और हाल में ही अभी कल का मैं बहस भी देख रहा था, देखा स्वास्थ्य विभाग का माननीय राजा भैया जो कि विधायक जी हैं, उन्होंने एक बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि जैसे ये जो हमारा आयुष्मान कार्ड क्या बात करते हैं जिसमें 6 यूनिट का प्रावधान किया गया है कि जिस परिवार में 6 लोग रहेंगे वही उसके पात्र होंगे जी। लेकिन अभी स्थिति उन्होंने ये बात बताई, जिस परिवार में बताइए, एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ ये है कि अगर जिसके परिवार में 6 लोग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मदन लाल जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है, सही है। और यहाँ पर जो ये मामला हम देख रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर जब मनमानी करते नजर आ रहे हैं सरकारी डॉक्टर, तो जरूर सबसे पहले इसमें जिम्मेदार जो सबसे पहले व्यक्ति आएंगे वो सीएमओ होंगे, उसके बाद एसीएमओ होंगे, पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें लिप्त नजर आएगा। और जिस तरीके से ये लिप्त नजर आ रहा है, सबसे खास बात यहाँ पर मैं आऊंगी कमलेश जी आपके पास, यहाँ पर खास बात ये देखने को मिली कि जितने भी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हमने बात करने की कोशिश की, वो कभी भी बात करने को तैयार नहीं होते, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं होते। हम कई बार जो आशु पांडे जिला चिकित्सा अधिकारी, उनको तो कई बार फोन करने का प्रयास किए, हम इस प्रोग्राम में कई बार उनसे बात करने की कोशिश किए हैं, लेकिन कभी भी आशु पांडे जो हैं वो फोन उठाते नजर नहीं आते हैं। अभी अधीक्षक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, उनको फोन लगाया गया, वो कनेक्ट भी हो गए, लेकिन वो बोलने को राजी नहीं है। यानी कि जब मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप सही होते तो अपना पक्ष रखते और सारी बातें जो है स्पष्ट तरीके से कह देते, लेकिन आप सही नहीं है और पूरा यहाँ पर घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि जो डॉक्टर साहब हैं सुनील कुमार गौतम, अधीक्षक जो सुरेश सिंह है, वो खुद सुनील कुमार गौतम के शिकार हुए हैं। कई बार जो जब लगातार सुनील कुमार गौतम के खिलाफ जो शिकायत है वो ऑनलाइन IGRS के माध्यम से, हम लोगों के खबरों के माध्यम से की जाने लगी, तो जिसको लेकर अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने जो सीएमओ हैं उनको लिखित लेटर दिया कि जो सुनील कुमार गौतम है इनकी कार्यशैली सही नहीं है, जिसकी वजह से लगातार इनकी शिकायतें हो रही हैं। तो जो सुनील कुमार गौतम है उनके द्वारा अधीक्षक के ऊपर ही उल्टा केस कर दिया गया। अधीक्षक खुद पीड़ित है सुनील कुमार गौतम से, तो भी बोलने को राजी नहीं है। दबदबा देखिए, आप दबदबा देखिए डॉक्टर्स का कि खुद पीड़ित है तो भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जी। और आपको बता दें कि सुरेश सिंह के ऊपर सुनील कुमार गौतम ने खुद केस किया था, खुद उन्होंने क्या कहते हैं मुकदमा किया था, बाकायदा न्यायालय में गए थे। जिसके बाद सुरेश सिंह ने अपने साक्ष्य पेश किए, जिसके बाद उनको राहत मिली है। बाकी सुनील कुमार गौतम जो है वो अपने आप को एक दबंग किस्म का व्यक्ति बताता है। आपको बता दूं एक बार हम लोगों के द्वारा एक खबर चलाई गई जिसको दबदबा बनाने के लिए उसने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि अगर कोई आम व्यक्ति रहेगा तो डर के खुद ही भाग जाएगा। वो दबाव बनाने के लिए पूरी प्रयास करता है। बिल्कुल ठीक है कमलेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर मनमानी तो बिल्कुल नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग पूरा लिप्त नजर आ रहा है, लेकिन अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मीडिया तक ये मामला पहुंच चुका है। तो देखते हैं अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं या फिर ये कुंभकर्ण की नींद अभी भी सोए रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का और जानकारी देने के लिए। तो जनपद प्रयागराज की हम बात कर रहे थे और ऐसा एक मामला सामने आया है जहां पर डॉक्टर्स मनमानी करते नजर आ रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल में
मरीजों से पैसे अटते नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल में ना जाते हुए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और मरीजों को यहाँ पर परेशानी भी हो रही है। लगातार शिकायत के बाद भी कोई ऐसा निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब मामला जो है वो मीडिया के संज्ञान में आ चुका है और मीडिया की तरफ से फोन भी जा चुके हैं, अधिकारी तक ये बात पहुंच चुकी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि ये एक्शन लेते हैं या फिर ऐसे ही कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।